गुड मॉर्निंग। आज है एक्सपायरी के दिन मार्केट में भरपूर एक्शन रहने वाला है। कई सारे ट्रिगर हैं जिनके बेसिस पे एक्शन रहेगा। उनको हमने कल के दिन इवनिंग अपडेट में कवर करने की कोशिश की थी। उन सभी को अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वो सारे ट्रिगर आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप मार्केट में काम करते हैं तो। उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में भी, और अदरवाइज़ आप वीडियो चैनल पर जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ समझते हैं क्या क्या नया है, क्या क्या आज होने वाला है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई थी 17,900 के पास हुई थी या फिर जस्ट नीचे हुई थी। अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, इस वक्त एसजीएक्स निफ्टी उससे नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो ऐसे में अगर हम बात करें, जिस तरह से कल की क्लोजिंग मिली है, जिस तरह से कल की कैंडल हमको बनते हुए दिखाई पड़ी है, आज के दिन हमें 850 और 800 के भी लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। ये तो रहे छोटी गिरावट। अगर एक्सपायरी के दिन कुछ बड़ा ही होने वाला है तो हमें 750 के भी लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेंगे 750। तो यहाँ से आप समझ जाइए 850, 800 और अदरवाइज 750 के लेवल्स के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। कमिंग डेज में या फिर आज ही हमें दिखाई पड़ सकता है, जिस तरह से कल की कैंडल या फिर वीकनेस मार्केट में बनी हुई है। अदरवाइज यहीं से अगर घूम गए, अगर हमें ओपनिंग मिलती है 900 से ऊपर मिलते हैं, उसके ऊपर टिकते हैं, तो फिर हम वापस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन कैंडल एंड क्लोजिंग के बेसिस पे नहीं पता चल रहा है एज ऑफ नाउ। प्लस साथ ही में अगर हम बात करें, ग्लोबल मार्केट में भी कहीं कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में हमारे वहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ मार्केट गिर रहे हैं। अगर ग्लोबल मार्केट 1.5% बढ़ रहा है, 1% बढ़ रहा है, तब हमारा मार्केट 0.5% बढ़ रहा है। और ग्लोबल मार्केट एज ऑफ नाउ ऐसा हो रहा है कि सिर्फ न्यूट्रल रह रहे हैं, 0.5% बढ़ रहा है, तो हमारा मार्केट 0.5% गिर जा रहा है। कुछ ऐसा काम हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा वीकनेस हमारे वहाँ इंडियन मार्केट में बनी हुई है। बात करें क्रूड ऑयल के ऊपर, 3% से ऊपर डाउन है। नेचुरल गैस कल 7% ऊपर था और आज के दिन ये 8% डाउन है। काफ़ी वोलेटाइल बना हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं। नेचुरल गैस की बात करें और क्रूड ऑयल में थोड़ा वोलेटाइल तो ज़्यादा बने हुए हैं आज के दिनों में। गोल्ड एंड सिल्वर में कई दिनों से हमें प्रॉफिट बुकिंग चल रही थी, लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज के दिन फाइनली ये हमें हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही में बात करें करेंसी मार्केट के, जो यूएसडी आईएनआर है आज के दिन ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई पड़ा 74.27 के आसपास ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है। अभी भी इसमें डेली बेसिस प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अभी ये और भी नीचे आ सकता है कमिंग डेज, वीक की अगर बात करें तो। बात करें जो एक और ट्रिगर है जिसके दम पे हमें थोड़ा सा वीकनेस और दिखाई पड़ सकती है, एफआईएस। 2 दिन उन्होंने खरीदा और वापस से 2 दिन से वापस सेलिंग की है। कल के दिन डीआईएस और एफआई ने दोनों ने बेचा है। ऐसे में अगर इन्होंने आज के दिन फिर से हाथ मिला लिया सेलिंग साइड की तरफ, तो मार्केट में नीचे के लेवल आना डेफिनेटली ज़रूरी हो ही जाएंगे। इसलिए अगर जैसे कि हमारी कल मॉर्निंग में बात हुई थी कि अगर आज के दिन मार्केट गिरता है तो हमें शाम को ही पता चल जाएगा, या फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा वीकनेस हमें दिखाई पड़ सकती है, या फिर ये हम समझेंगे कि रात को जो डेटा आएगा एफआईएस के, वो सेलिंग की तरफ आएगा। वैसे अगर आज के दिन मार्केट नीचे के लेवल टेस्ट करते हैं 750 या फिर उस लेवल के आसपास, तो हमें अंदाज़ा लग जाए कि वापस से एफआईएस ने फिर से डेटा आने से पहले कि यहाँ पे कुछ बिकवाली की है। अब बात करते हैं खबरों के दम पर जिनके ऊपर न्यूज़ रहे या फिर आज एक्शन रहेगा। पेटीएम की लिस्टिंग होनी है आज के दिन। कल के दिन हमारी बात हुई थी कि ये एक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है ग्रे मार्केट के ऊपर। एज ऑफ नाउ जिस तरह से अभी तक के जितने भी स्टार्टअप है, सभी को अच्छा रिस्पांस मिला है। जस्ट अगर हम बात करें, पॉलिसी बाजार में भी ठीक ठाक ही हुआ था, उसके बाद वो काफ़ी अच्छा बढ़ा भी है। लेकिन इसमें क्या होता है वो तो देखने के बाद होगी, लिस्टिंग के बाद। एज ऑफ नाउ डिस्काउंट में, यानी कि आपको 1-2% नीचे भी लिस्टिंग होते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब वो 1-2% तो ग्रे मार्केट में है, क्या वो नीचे और ज़्यादा होती है या फिर यहाँ से एंट्री होती है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन इसके वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, रिच है। ऐसे में अगर लिस्टिंग की वही स्ट्रैटेजी यूज़ होगी जो हमने कल शाम को डिस्कस किया था कि यहाँ से अगर डिस्काउंट पर मिलता है तो अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही हमने एंट्री किया था तो एग्जिट लेने में कोई बुराई नहीं है। कई सारे शेयर और भी हैं, उनमें हम एंट्री ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर धीरे धीरे करके वो नीचे 5%, 10%, 15% के लिए कुछ टाइम के लिए करेक्ट हो जाए। इसलिए देखेंगे किस तरह से मूड माहौल बन रहा है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे। लेकिन हमारा माइंड ओपन रहना चाहिए कि डिस्काउंट लिस्टिंग पे अगर हमने सिर्फ इसके लिए लिया था तो एग्जिट करने में कोई भी बुराई नहीं होनी चाहिए, बशर्ते आपका जो टाइम हॉरिजन होना चाहिए वो शॉर्ट रन का। लॉन्ग रन के लिए फिर तो आप बन सकते हैं। दूसरी जिसकी लिस्टिंग होनी है, सफायर फूड की लिस्टिंग होनी यानी ऑपरेटर ऑफ क्यूएसआर, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल्स इन इंडिया में, ये सब इनके ऑपरेटर हैं। और आज इस कंपनी की भी लिस्टिंग होने वाली है, डेब्यू होने वाला है। यानी 2 कंपनी करेंगे डेब्यू। और इसका आपको अगर हम बात करें तो ये आपको ठीक ठाक प्रीमियम या ठीक ठाक से लिस्टिंग मिलेगी। इसकी नेगेटिव लिस्टिंग नहीं मिल रही एज ऑफ नाउ, लेकिन पेटीएम की दिखाई पड़ रही है। तो देखेंगे, दोनों के ऊपर नज़र रहेगी, आपकी भी रहनी चाहिए।
नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है आईटी जाइंट की नहीं, इन्फोसिस से निकल के आ रही है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर मल्टी ईयर। किसके साथ आप यहाँ देख सकते, नाम पढ़ पाएंगे, मेडिसन स्क्वायर गार्डन स्पोर्ट एंड दूसरा है मेडिसन स्क्वायर गार्डन एंटरटेनमेंट। इनके साथ इन्होंने मल्टी ईयर के सिग्नेचर किया है पार्टनरशिप। तो डेफिनेटली कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। प्लस कुछ टाइम ही पहले, 1 से 1.5 हफ्ते पहले ये शेयर 1700 के प्राइस के आसपास ट्रेड करा था और आज के रफली 1800 के आसपास आ चुका है। अभी भी इसमें काफ़ी अच्छा मूवमेंट आना बचा है, प्लस उस टाइम जिन्होंने लिया, अच्छी बात है। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आ रही है शुगर स्टॉक के रिगार्डिंग। शुगर स्टॉक की अगर हम बात करें, वैसे भी ये प्राइम फोकस में बने हुए हैं। क्यों? किसी एक कंपनी की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट ने वैसे ही इन कंपनी को एक गवर्नमेंट ने एक चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ है कि यहाँ से इन कंपनीज़ को प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, सो दैट जो हमारी डिपेंडेंसी है शुगर की या फिर शुगर से बनने वाली चीज़ों की, वो बाहर से कम हो सके और हम उन चीज़ों का प्रोडक्शन इंडिया में ही कर सकें। तो ऐसे में कई सारे कंपनी, जो इंडिया कंपनी का बात करें या फिर गवर्नमेंट का बात करें, गवर्नमेंट का जो बाहर से खर्चा है एक्सपोर्ट का, वो सारे कम हो जाएगा, इंडिया में ही बन जाएगा। तो ऐसे में इनको टारगेट दिया है कि आपको 2025 तक, 2030 तक इतना प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एटलीस्ट 20% बढ़ाना है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए और इन कंपनीज़ के लिए अच्छी बात है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो आपके सामने कुछ डेटा निकल के आ रहा है। इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन रहा है 24% रहा है, 24% बढ़ा है। और ये कब की बात कर रहे हैं? अक्टूबर 1 से लेकर नवंबर 15 के बीच में ऐसा प्रोडक्शन बढ़ा है। तो ऐसे में अच्छी बात हो जाती है इन कंपनीज़ के लिए। यहाँ पे एक्शन हमें बढ़ते हुए भी दिखाई पड़ सकता है, या फिर हमें दिखाई भी पड़ रहा है। जो अच्छे कंपनीज़ है, इस सेक्टर में काम करती है, उनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप इस इंडस्ट्री को इस इंडस्ट्री में कोई शेयर को लेना ही चाहते हैं या फिर इसमें ट्रेड करना ही चाहते हैं। तो प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर हम मिल्स की बात करें तो वो तो अच्छी बात है। साथ ही में वाइल मिल्स हैव एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू एक्सपोर्ट 25 लाख टन ऑफ स्वीटनर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ से जब हमारे पास चीज़ें पर्याप्त मात्रा में हो चुकी हैं, अब यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है इस सेक्टर के लिए। इसलिए आपकी नज़र होनी चाहिए, या फिर आपको सिर्फ जानना ही चाहिए अगर मार्केट में काम करते हैं तो। अगली जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कलपत्र पावर से निकल के आ रही है, इसमें क्या हुआ? ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी स्टेक या फिर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है 0.19 स्टेक वाया ओपन मार्केट के थ्रू। जो पहले थे इनके पास 4.99%, अभी वो हो चुके 5.18%। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हैं। पावर कंपनी वैसे भी नज़र में है, एक्शन में है। अगर आप इस पावर सेक्टर को, पावर थीम को भी प्ले करना चाहते हैं, अच्छे कंपनीज़ के ऊपर आपकी नज़र होना बेहद ज़रूरी है। तो हमने इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करने की कोशिश की जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। बाकी एक रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं इसी तरह के वीडियोस के लिए। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको ज्वाइन बटन इजीली चैनल पर मिल जाएगा, जहां पे आप कई सारे ट्रेड आपको हमारी तरफ से रियल मार्केट में मिलते रहते हैं। या फिर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। एंड तीन कंपनीज़ का, एंजल ब्रोकिंग, एलिस ब्लू या फिर पेटीएम मनी, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, अकाउंट ओपन करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।